MSc का बात पर आप सभी जानते हैं। इससे पहले कि हम आप सभी के लिए इंडियन हिस्ट्री की रेगुलर क्लास लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने आपको जो क्लास चल रही थी उसमें फ्रांसीसी कंपनियां, डच कंपनियां तथा यूरोपीय इंग्लिश कंपनियां यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनियां किस तरह से ये कंपनियां भारत में अपने पैर धीरे धीरे जमा रही हैं। उन्होंने क्या कहाँ पे विजय हासिल की, क्या क्या उन्होंने बदलाव किए। तो उससे आगे क्लास को पढ़ने से पहले हम आप सभी बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। जॉब चारनाक ने माफ़ी मांगी औरंगजेब से, यानी जॉर्ज चार्ल्स ने औरंगजेब से लड़ा था और उसके बाद जॉब चारनाक ने माफ़ी मांगी किससे? औरंगजेब से। जॉब चारनाक कौन था? कलकत्ता का कौन था? ये संस्थापक था जॉब चारनाक। ये इसने स्थापना कब करी थी कलकत्ता की? 1690 ईस्वी में। 1687 में हेडक्वार्टर सूरत से ये मुंबई ले गया था। 1658 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान से 3 गांवों की जागीरदारी प्राप्त कर ली इसने। 1698 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान से 3 गांवों की जागीरदारी प्राप्त की। कौन कौन से 3 गांव थे? एक कलिकाता था, एक गोविंदपुर था, ये सुल्तानती था। ये फोर्ट विलियम किला बनाया इसने इन गाँवों में। 1717 में फर्रुखसियर ने दस्तक जारी कर दिया। दस्तक क्या होता था आप सभी जानते नहीं हैं, तो आइए देखते हैं दस्तक क्या होता था। 10,000 रुपये वार्षिक, सूरत के सभी टैक्स फ्री होंगे, यानी 10,000 रुपये का वार्षिक लगेगा। सूरत के सभी लोगों पे टैक्स फ्री होंगी सबकी। 3,000 रुपये वार्षिक में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सभी कर माफ़ हो जाएंगे, लेकिन 3,000 रुपये वार्षिक में इन राज्यों को देने होंगे। तो ये दस्तक लगाया किसने? फर्रुखसियर ने जारी कर दिया। तो डेनिश लोग इसके बाद आए, यानी जो डेनमार्क से आए थे, उनकी कंपनी का नाम क्या था? ऑस्टिन डिस्क कैम्पेगनी। ऑस्टिन डिस्क कैम्पेगनी। पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ पे डाली? टैकोबार, तमिलनाडु, 1620 ईस्वी में। डेनिश लोगों ने अपनी कंपनी अंग्रेजों को बेच दी थी। इसके बाद देखेंगे फ्रांसीसी लोग आए। फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या था? 1664 में बनी कंपनी था इंदू ओरिएंटल इसका नाम था। फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14। इस समय पीएम कौन थे? कोलवार्ट मंत्री। 1668 में पहली फैक्ट्री सूरत में फैकोइस कैरो द्वारा स्थापित की गई। 1669 में दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में गोलकुंडा शासक की मदद से स्थापित कर दी इन लोगों ने। 1672 में फ्रांसीसियों ने सेंट थोमे पर कब्जा कर लिया। ये किसका? सेंट थोमे से जब कब्जा किया, किससे युद्ध हुआ? गोलकुंडा शासक प्लस डच एक तरफ थे और फ्रांसीसी कंपनी एक तरफ थी, तो इन्होंने क्या किया? सेंट थोमे पर क्या कब्जा कर लिया। फ्रैंको मार्टिन 1673 में भारत आए। 1673 में कौन भारत आया? फ्रैंको मार्टिन। फ्रांसीसियों बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? फ्रैंको मार्टिन। फ्रांसीसियों बस्तियों का, यानी फ्रांसीसी जो लोग बसाए गए उनकी जो बस्तियां थी, उनका वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? फ्रैंको मार्टिन, जो 1673 में भारत आया था। फ्रैंको मार्टिन ने 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना की। 1690 से 1692 में चंद्रनगर में फैक्ट्री खोली, जो शाइस्ता खां की मदद से इसने खोली थी। 1693 में डच वर्सेस फ्रांसीसी युद्ध हुआ। 1693 में इसमें डच की जीत हुई, जिसमें पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। किसने? डचों ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। रिजविक की संधि से पौंडीचेरी को वापस कर दिया गया। इन दोनों के बीच फिर आपस में संधि हुई, जिसमें संधि पे क्या निर्णय निकला कि आप पौंडीचेरी को वापस कर दो। 1721 में मॉरिशस पर इन्होंने कब्जा कर लिया और 1725 में माहे पर इन्होंने कब्जा कर लिया। 1739 में कराइल पर कब्जा कर लिया। इन तीनों कब्जाओं को करने के लिए किससे युद्ध लड़ना पड़ा? अंग्रेजों से इन्हें युद्ध लड़ना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज उस समय कमज़ोर थे और ये लोग काफ़ी प्रभुत्व में आ चुके थे काफ़ी दिनों से, तो ये लोग यहाँ पे काफ़ी मजबूत हो चुके थे। 1741 के बाद राजनीति में हस्तक्षेप कर दिया इन लोगों ने, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। इसके बाद देखेंगे अब आएगा कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक की राजधानी क्या है? उस समय थी आरकाट। अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ पर था? मद्रास। गवर्नमेंट क्या थी? मोर्स। फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ था? पौंडीचेरी। गवर्नमेंट कौन संभाल रहा था? डुप्ले। कर्नाटक के अधीन बंदरगाह थे सभी, या फ्रांसीसियों के अधीन बंदरगाह नहीं थे। कर्नाटक के अधीन ही सभी बंदरगाह आते थे।
तो देखेंगे यानी कर्नाटक में कौन कौन लोग थे और हैदराबाद में क्या क्या हुआ उस टाइम और मराठों में क्या क्या उस टाइम चल रहा है। तो कर्नाटक में उस टाइम नवाब कौन था? दोस्त अली। 1740 में मराठों ने इसे मार डाला और इसके दामाद चंदा साहिब को बंदी बना लिया तथा दोस्त अली के पुत्र सफदर अली की हत्या कर दी। यानी देखेंगे तो उस समय नवाब जो था वो दोस्त अली था। 1740 में मराठों ने इसे मार डाला। क्या किया? इसे मार डाला और इसके दामाद चंदा साहिब को बंदी बना लिया था तथा दोस्त था इसका दोस्त अली के पुत्र जो इसका पुत्र था सफदर अली, इसकी भी हत्या किसने कर दी? मराठों ने। अब हैदराबाद में देखेंगे तो हैदराबाद में क्या हुआ? 1743 में कर्नाटक पर आक्रमण करके मराठों को बाहर निकाला इन्होंने। किसने? अंग्रेजों ने निकाला और सफदर अली के पुत्र को नवाब बनाया तथा अनवरुद्दीन को उसका संरक्षक बनाया। टुपले 1741 में तब तक भारत आ चुका है। अब इससे आगे की क्लास चढ़ने से पहले हम आप सभी को बता दें, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो आइए आगे क्लास देखते हैं। फ्रांस और ब्रिटेन ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के लिए एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। उस समय ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चल रही थी, तो इन दोनों में क्या हुआ? ये एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। अंग्रेजों में कौन कौन था? बर्नौट इंग्लैंड की तरफ से जहाजी बेड़ा लाया था। अंग्रेज बर्नौट था, इंग्लैंड की तरफ से क्या लाया? जहाजी बेड़ा। नंबर 2 फ्रांसीसी जहाज डूबे दिए। इसने क्या किया? जो बर्नौट आया था इंग्लैंड की तरफ से जहाजी बेड़ा लेके, इसने 2 फ्रांसीसी जहाज़ों को क्या किया? डुबो दिया। अब डुप्ले देखेंगे। डुप्ले ने ला बूडेने के जाने के बाद मद्रास को जीत लिया। क्या किया? मद्रास को जीत लिया तथा डुप्ले ने रिक्वेस्ट की ला बूडेने से, फ्रांसीसी जो गवर्नर था मॉरिशस पे उसका कब्जा था, मद्रास को जीता, लेकिन इसने 4 लाख में मद्रास वापस अंग्रेजों को दे दिया। क्या कहा? जो इसने जीता तो डुप्ले ने रिक्वेस्ट करी तो इसने क्या किया? 4 लाख में मद्रास को इसे वापस दे दिया अंग्रेजों को। अब देखेंगे डेयार का युद्ध हुआ, सेंट थोमी का युद्ध जिसे कहते हैं। 1748 में किसके किसके बीच हुआ? ये अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रांसीसी के लोगों के बीच हुआ। इसका नेतृत्व अनवरुद्दीन की ओर से कौन कर रहा था? नेतृत्व बेटा महफूज खां कर रहा था। फ्रांसीसी कंपनी में देखें तो पैराडाइज कर रहा था नेतृत्व इसका, पर विजय किसकी हुई? फ्रांसीसी कंपनी की। 1748 में एक संधि हुई किसके बीच? एक्सला सेपेले की संधि जिसे कहते हैं, फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच हुई 1748 में। इसमें लुईबर्ग अमेरिका को मिला। लुईबर्ग किसे मिला? अमेरिका को। और मद्रास किसको मिला? अंग्रेजों को मिला। दूसरा कर्नाटक युद्ध देखेंगे तो 1749 से 54 के बीच हुआ। हैदराबाद का निजाम उल मुल्क का बेटा नासिर जंग बना। यानी हैदराबाद का निजाम किससे बना दिया गया? उल मुल्क का बेटा नासिर जंग बना दिया गया। उत्तराधिकार का युद्ध इसे कहते हैं। उत्तराधिकार का युद्ध वर्सेस क्या? पोता मुजफ्फर खां के मुजफ्फर जंग हुई, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। कर्नाटक में देखेंगे तो अनवरुद्दीन वर्सेस चंदा साहिब, जो फ्रांसीसी कंपनी की तरफ से था चंदा साहिब और अनवरुद्दीन था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो इसमें जीत किसकी होती है? चंदा साहिब की, फ्रांसीसी कंपनी की तरफ से था। 1749 में अंबर का युद्ध होता है जिसमें अनवरुद्दीन मारा जाता है। इसका बेटा मोहम्मद अली त्रिचनापली भाग जाता है। यानी कि 1749 में अंबर का युद्ध होता है जिसमें अनवरुद्दीन क्या हुआ होता है? मारा जाता है। इसका बेटा होता है जो मोहम्मद अली, वो त्रिचनापली भाग जाता है। इसके बाद देखेंगे हैदराबाद में के बीच जो युद्ध होंगे, हैदराबाद की प्रभुत्व जमाने के लिए क्या क्या होता है? नासिर जंग ब्रिटिश की ओर से 1750 में मारा गया हैदराबाद के लिए लड़ते लड़ते। और मुजफ्फर जंग फ्रांसीसी भी मारा गया। इसकी जगह नवाब किसे बना दिया गया? सलाबत जंग को। यानी इस युद्ध में क्या हुआ? कर्नाटक के जो दूसरा युद्ध हुआ इसमें काफ़ी हानि हुई। इसमें फ्रांसीसी भी लोग मारे गए और ब्रिटिश लोगों की भी मृत्यु हुई। तो आज की क्लास में हमने आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में दूसरा कर्नाटक युद्ध पढ़ा दिया है। इससे आगे की क्लास हम कल लेकर आएंगे। हमें आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली की क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम ऐसे ही आपके लिए डेली क्लास लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल आप सभी से एक नई क्लास के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।